छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। आपने ये शादी करके बिला वजह अम्मी की दुश्मनी मोल ले ली। बहुत हर्ट हुई हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं वो मुझसे ज्यादा आपको चाहती हैं, हालांकि मैं तो उनका बेटा हूं। जरूर किसी पागल खाने से फरार हुआ है ये एलियन। यस, बिल्कुल सही कहा। नहीं 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 नहीं, ए बेटा बोलो ना, गिद्दू बंदर से आए हैं आप हैं? कल को तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने किसी गैर का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाए, कैसा महसूस होगा समिया खान? मैं कुछ नहीं जानती। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ मेरी बेटियों के रोते हुए चेहरे, वो डरी हुई हैं और खौफजदा हैं। अम्मू, कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। आप वापस आ गई हैं, कभी भी ना जाने के लिए। बेकार की बातें मत करो। अम्मू की अब शादी हो चुकी है, अब न्यू बाबा के साथ हर हाल में रहना होगा, है ना? तुम दोनों चुप रहो। जब तुम लोगों की शादी होगी ना और माँ बनोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि औरत की तकमील माँ बनने की बात ही होती है। और माँ अपने दिल की धड़कन अपनी औलाद के दिल में सुनती। आपके आने का मकसद जान सकता हूं? ये मेरा ससुराल है साले साहब। शादी के दूसरे ही दिन बीवी को उसके घर लेकर आना था कि वो अपने प्यारे भाईजान को मिल सके। पुरानी रस्म है, बस इसीलिए आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात को समिया जो जहेज लेकर गई थी वो वापस क्यों भेज दिया? इस पे जरा आप रोशनी डाल सकते हैं अली तुराब साहब? बाज़ औक़ात जब दुल्हन के साथ उसका कीमती जहेज आता है तो उसके शायाने शान जगह नहीं होती ससुराल में। थोड़ा सा वक्त लगता है जगह बनाने के लिए। तो अब जगह बन गई? जी जी, इसलिए तो मैं और समिया आज आए हैं। आप एक बाहैसियत और कारोबारी शख्सियत हैं अली तुराब, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। वरना मैंने ऐसी बहुत सी शादियां और निकाह देखे हैं जो जल्दबाजी में हो तो जाते हैं, देर तक कायम नहीं रहते। मैं समिया को बहुत पसंद करता हूं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका रिस्पेक्टेबल करियर और उसकी खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसे अपनी बीवी बनाऊं। और अपने इस फैसले पे मुझे कोई पछतावा नहीं। खुदा करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैं दुबई में माली मुश्किलात का शिकार हूं और इस घर को बेच के कराची में कारोबार करना चाहता हूं। तो बहनोई साहब, आज आप हर हाल में समिया और उसकी बेटियों को यहां से ले जाइए। कल मेरी बीवी आ रही है और उन्हें ज्यादा खुशी नहीं होगी इन सबको यहां दोबारा देखकर। किन सोचों में हूं? यही कि आनंद फाना
ये सब क्या हो गया? वो कोई ख्वाब था या ये? Hands up! सलीम, अरे कहाँ मर गए सब लोग? पूरी कोठी में उल्लू बोल रहे हैं। अरे कोई है? कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। यस सर, 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 ओह सर, दुश्मन अपनी पनाहगाह में है सर। और कौन कौन है? सर 2 लड़कियां, 1 बुढ़िया और एक काला सांड जिसने मुझे पकड़ लिया था सर। अटैक किया था मुझे। मुमकिन है ये बुढ़िया जो है इस गैंग की हेड हो। तुम एक काम करो, मुझे एड्रेस बताओ, मैं वहाँ फौरन आता हूँ। यस सर। सर एड्रेस है गुलशन के बच्चे, देखो बॉस, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, समझे तुम? हमारा एड्रेस है D200 गुलशन इकबाल ब्लॉक 5। और मर्द के बच्चे हो ना तो सामने आओ, वरना चूड़ियां पहन के घर बैठे रहो। तो ये क्या एलियन भेजा है तुमने हमारे घर? हाँ, क्या समझा है तुमने हमें? आधा घंटा है तुम्हारे पास, समझे तुम? फौरन आओ। हेलो, हेलो, क्रैप। पकड़े गए। अरे हमारे जमाने में नहीं तो ऐसा 8 आने का गुड्डा हुआ करता। 8 आने का। चलो 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 चलो, लेकिन कस के बांधो, लेके चल, कस के बांधा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किन सोचों में हूँ? यही क्या आनंद फानंद, ये सब क्या हो गया? वो कोई ख्वाब था या ये? कैसे बताएं उजाले कहाँ खो गए, अपनों के सारे निशान खो गए। चुप, एक लगाऊंगी। नहीं 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 नहीं, D200 यही बताया था जॉन। जॉन, जॉन,
जॉन, जॉन, कहां से बोल रहा है? जॉन, बहुत अच्छा। इडियट, मैंने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा था और तुम ये किस हाल में पड़े हुए हो? खड़े हो जाओ। Hands up! तुम देखा ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। ढूंढ लिया? जी, तुम्हें क्या लगता था तुम मुझसे बचकर चली जाओगी? देखे मेरी क्या हालत कर दी है। मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। मैं करती हूँ पुलिस को फोन। सरमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या हो रहा है? मामू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मामू, ये रही मेरी दुश्मन जान। इसी को तो तलाश कर रहा था मैं। अरे तुम तो फ्री होते चले जा रहे हो। एयरपोर्ट पे जरा बात क्या करनी तुमसे। बाबा देखिए फ्री हो रहा है मेरे साथ, और तुम क्या एक्टिंग कर रहे हो लंगड़े होने की। उस दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। हाँ, और बाबा देखे तो सही, जरा सी देर में इसने आपको मामू बना डाला। हाँ मामू, ये सब क्या हो रहा है? और आप मेरे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे सामने। आखिर ये है कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है कश्माला, ये है रोशानी, समिया की बेटियां। अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। और ये बानो है। और बाबा ये लंगड़ा कौन है? ये लंगड़ा नहीं है, ये सरमद हमदानी है, मेरा अकलौता भांजा। जॉन। यस सर। ये जो तुमने अपना मुंह काला करवाया ना, जाओ जाकर इसे धोओ। आमिया, इधर दो अपना। चलो मेरे अली तुराब, अली तुराब कहाँ चले गए? सरमद, सरमद, गुलनार, बेबी, सलीम, अरे कहाँ मर गए सब लोग? पूरी कोठी में उल्लू बोल रहे हैं। अरे कोई है? आराम से काला मत करो हमारा बाथरूम सारा। अरे मुझे आप साबुन दे, साबुन। हाथ करो, हाथ ये लो, मार लो। अरे ये क्या है? मुझे साबुन दे। अरे तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। चलो साबुन, टावल दे, मेरा मतलब है। ये चप साफ करो। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाए यहाँ से। है? देखा कैसा चांद सा चेहरा निकल आया। एक बात बता, तुम क्या वाकई तुराब साहब के मुलाजिम हो? मैं उनका मुलाजिम नहीं हूँ, मैं उनका अटेंडेंट हूँ। क्या अटेंडेंट हो? अटेंडेंट
आप नहीं समझेंगी। मेरे बॉस यहाँ दुश्मन के नरखे में फंसे हुए हैं और मैं यहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। शुक्रिया। दुश्मन का नरका आई है, सारा सिंह काला कर गया अपने मुंह की तरफ। खबरदार, खबरदार, जो किसी भी चीज को छुआ, अपनी चाय पियो और चलते बनो यहाँ से जल्दी। सुनो, हेलो, अगर मैं मामू की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ, चीख मैं भी सकता हूँ, बदतमीजी मैं भी कर सकता हूँ। खामखा फ्रैंक हो रहे हो तुम। कहा ना अपनी चाय पियो और चलते बनो। चाहते क्या हो हमसे? मैं चाहता क्या हूं? मैं क्या चाहता हूं तुमसे? मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूं। इंतकाम। ओ हेलो, किस बात का इंतकाम? और एक तो तुम्हारी माँ इंतहाई, छोड़ो मेरा हाथ, क्यों पकड़ा हुआ है? इसे भी तो पता होना चाहिए कि इसकी माँ एक नंबर की झगड़ालू और घमंडी औरत है। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया अम्मी ने, जो उन्होंने फैसला किया कि तुम लोग उस घर में नहीं आओगे। नो एंट्री, समझी तुम? खास तौर पे तुम, यू नॉट अलाउड देयर, तुम नहीं आ सकती हो। नो 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 वे, यूर अ डेंजरस गर्ल। पता नहीं मामू को क्या हुआ था जो जैसे लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। अरे जाए जाए, हमें भी कोई शौक नहीं है आप जैसे लंगड़े रिश्तेदार रखने का। शट अप, चुप कर जाओ, बदतमीजी करनी बंद कर दो, अपनी आवाज नीचे करके बात करो मुझसे, समझी तुम? तमीज लड़की, आज तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में पहुंचा हूं। अरे जी हाँ, तुम ही थी जिसने केला खाकर वहां भरे एयरपोर्ट पे फेंक दिया। उसी के ऊपर मेरा पैर आया और मैं स्लिप होकर गिरा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। भला एयरपोर्ट के ऊपर भी कोई केला खाकर उसका छिलका फेंकता है? आई एम सॉरी, मैं आपसे सॉरी करती हूँ कशमाला की तरफ से। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे कोई सॉरी शॉरी नहीं, एयरपोर्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है। मैं बर्गर खाऊं या केला? और वैसे भी उस दिन मैं फ्रूट डाइट पे थी, इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ हाँ, कसूर तो मेरा है ना, कि तुम्हारे उस फेंके हुए केले के छिलके को मैंने ढूंढा, उस पर लाकर अपना पैर रखा, स्लिप किया, गिरा और अपना पैर फ्रैक्चर करवा दिया, है ना? सुन लो मेरी बात, आज मैं ऐलाने जंग कर रहा हूं तुम्हारे साथ, और ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम अपना सर झुकाकर मुझसे माफी नहीं मांगोगी। जंग जारी रहेगी। अबे चल, जा जा जा, निकलो यहाँ से, लीव, गेट आउट। बड़ा ये जंग जारी रहेगी। कशमाला, रोको, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है, तुमने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। Who cares? बहुत देखे हैं ऐसे लंगड़े फौजी मैंने, जैसी माँ वैसा बेटा। जा मेरे लिए पानी ले जा। तुम्हें किसने कहा था इतना बोलने के लिए? और क्या, बोलिए ना, हम खुद उससे निपट लेंगे। अम्मी बेगम, वो मिसेस समिया खान की बेटी है। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप हम दोनों को यहाँ छोड़ के सिर्फ अम्मू को लेके जाना चाहते हैं? ठीक है, हमें भी मंजूर। अली तुराब और हमारे हुक्म की नाफरमानी कर जाएं, हमारी आंख में आंसू देखें, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। बाबा, अम्मू,
गुलनार, गुलनार जी, कहाँ मर गई थी? अली तुराब आए कि नहीं? नहीं बाजी बेगम। और सरमद मियाँ? जी वो उनकी गाड़ी अभी भी गेट से अंदर दाखिल हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ऊपर। वो मनहूस इंसान जिसने हमारे जिगर के गोशे का ये हाल कर दिया, अगर वो हमें मिल जाए कहीं तो हम गुलनार, सरमद मियाँ 8 साल के थे जब एक मुलाजिम ने गलती से उनको चोट पहुंचाई और उनके जिस्म पर नील पड़ गया था। हमने उसी वक्त उस मुलाजिम के दोनों बच्चों को बुलवाया और उनको इतना मारा, इतना पीटा कि उनके जिस्मों पर भी नील पड़ गए। लेकिन बाजी बेगम, मैं बच्चों का क्या कसूर था? माफ कर दे, गलत सवाल मुंह से निकल लिया। अरे बैठो 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 बेटा। माँ की जान, तकलीफ ज्यादा बढ़ गई क्या? डॉक्टर को बुलवाए? नहीं नहीं अम्मी बेगम, उसकी जरूरत नहीं है। पैर में तो अब इतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ मेरे सर में है। मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूं मैं अम्मी बेगम, मेंटल टॉर्चर से। क्या हुआ बेटा? तौबा, खुदा कहर नाजिल करे इस औरत के ऊपर। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अल्लाह, कितने फूल से बच्चे होंगे, किस तरह मारा हुआ इस जालिम ने। तौबा तौबा। अम्मी बेगम, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपका दुश्मन बहुत ही मुश्किलात के बाद, बहुत ही ढूंढने के बाद आपको मिल जाए और वो आपके सामने हो, क्या करेंगी आप? हम उसको फौरन गोली से उड़ा देंगे। रिलैक्स अम्मी बेगम, रिलैक्स। मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता, कोई दूसरी ऑप्शन दीजिए। हाँ तो कम से कम उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल देना चाहिए। तहखाना है हमारे पास। कैद खाना? यू मीन बेसमेंट? हाँ तो क्या किया फिर आपने? उसको खरी खरी सुनाई, उसको मारा पीटा, उसमें फर्द जुर्म आयद की कि नहीं? नहीं अम्मी बेगम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। उल्टा उसने ये सब मेरे साथ कर दिया, और मेरे साथ तो क्या, जॉन के साथ भी कर दिया। आप कैसे मर्द हैं सरमद मियाँ? एक मामूली से लड़के को ज़ेर नहीं कर सके? यही तो मसला है अम्मी बेगम, वो लड़का नहीं है, लड़की है, लड़की। एक चुड़ैल, एक शरारती, मक्कार, कनिंग लड़की। और जानती हैं आप, और क्या? बोलिए ना, हम खुद उससे निपट लेंगे। अम्मी बेगम, वो मिसेस समिया खान की बेटी है। क्या? कशमाला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। जी बाजी, जी मैं घर आऊंगा, खाना इकट्ठे खाएंगे। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए? बस हो रहे हैं, अभी फाइनल्स होंगे। आप क्यों पूछ रहे? जिंदगी भी इम्तिहान लेती है। तुम्हारे बाबा का चले जाना, समिया की 10 साल की स्ट्रगल, और फिर तुम्हारे मामू का आकर अचानक तुम लोगों को बेदखल कर देना। और अब जो इम्तिहान होने वाला है हम सब का, वो फाइनल से भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। मतलब? आप मुझे बच्ची मत समझे, मैं सब समझती हूँ। अम्मू की सबसे बहादुर बेटी हूँ। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप हम दोनों को यहाँ छोड़ के सिर्फ अम्मू को लेके जाना चाहते हैं? ठीक है, हमें भी मंजूर, फिर आप अभी उन्हें लेके चले जाए। कान पकड़ो। मैंने कहा कान पकड़ो। हरी अप।
और अब अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया क्या? तुम्हारी पूरी तकरीर जल्दबाजी का नतीजा थी कि तुमने मुझे बाबा कहा है ना, तो मैं तुम्हारा बाबा हूं। बाप कभी अपनी बेटियों को छोड़कर हनीमून के लिए जाते हैं क्या? लेकिन वो इम्तिहान। हाँ, इम्तिहान तो देना पड़ेगा हम सबको, बाजी के एग्जामिनेशन हॉल में। मतलब हम आपके साथ जा रहे हैं, मैं और रोशाने? हाँ, बानो और नादिर शाह भी, अगर समिया ऐसा चाहे तो। अरे मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? वो तो आपकी बाजी ने शर्त ही ऐसी टेढ़ी रखी थी कि मैं। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गेट रेडी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जंग के लिए तैयार रहना। चाहे तीर चलें, चाहे मिसाइल निकलें, लेकिन मैदान छोड़कर कोई नहीं भागेगा, चाहे एटम बॉम्ब फट जाए। अंडरस्टूड? जंग, वाओ, बहुत मजा आने वाला है। मैं प्रॉमिस करती हूँ बाबा, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगी। डील। चलो चलें चलो। सरमद मियां, अगर वो बदतमीज और बेहुदा लड़की समिया खान की ही बेटी है तो आपको मजीद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अम्मी बेगम? इसलिए कि इस वक्त अली तुराब अपनी एक रात की दुल्हन को उसके घर वापस छोड़ने के लिए गए हुए हैं। लेकिन अम्मी बेगम, वहां तो आप हमारी और अली तुराब की यगानेगत को जानते कहाँ हैं? अली तुराब और हमारे हुक्म की नाफरमानी कर जाएं, हमारी आंख में आंसू देखें, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। सरमद मियां, बहन और भाई की ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ अफसानों और कहानियों में नजर आती है। माजरत के साथ अम्मी बेगम, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी खुशफहमी में हैं, क्योंकि यहाँ तो बाजी उलट चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि 8 बज चुके हैं और मामूल के मुताबिक जो डिनर टेबल पे लगता है वो अब तक नहीं लगा। क्या खाना नहीं लगा? क्यों? गुलनार, गुलनार, खाना लगाओ। अम्मी बेगम, गुलनार से पूछने का कोई फायदा नहीं है, मामू अब तक वापस नहीं आए वहां से। आज हम ऐसा करेंगे कि आज हम सब मेरी गाड़ी में चलेंगे। जा रहे हैं बहनोई साहब, ना सलाम ना दुआ, इतनी भी क्या जल्दी है समिया? माना कि बड़े घर में विदा होके जा रही हो, लेकिन भाई से ऐसी भी क्या बेरुखी? साले साहब, आप ही का हुक्म था कि आज की रात हमें वहां रहना चाहिए, तो आपको अब शिकायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, अब वापस आने के बारे में सोचना भी मत। कल से तुम लोगों का अच्छा टाइम चल रहा था, जो मैंने घर के दरवाजे तुम लोगों पे खोल दिए, अब इन्हें बंद ही समझो। चलें? क्या मामू की शादी नहीं हुई तो फिर ये क्या हुआ? ये एक बहुत छोटी सी मामूली सी बिजनेस डील है सरमद मियां।
मर जाए, हाँ मन मर जाए। सरमद मियाँ, खाना शुरू कीजिए। हम देर से आने वाले भाई का मजीद इंतजार नहीं कर सकते। लीजिए। अम्मी बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस ट्रिप पे ही वापस चला जाऊँ। किस खुशी में? आपको अभी आए हुए देरी कितनी हुई है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ अम्मी बेगम, अभी मुझे आए हुए 4 दिन नहीं गुजरे थे और मेरी ये हालत हो गई। वैसे भी आप बताइए, आपने तो मुझे इमरजेंसी में बुलाया था यहाँ पर मामू की शादी के लिए, है ना? जी हाँ। तो अभी मामू की शादी हुई कहाँ है? क्या मामू की शादी नहीं हुई तो फिर ये क्या हुआ? ये एक बहुत छोटी सी मामूली सी बिजनेस डील है सरमद मियाँ। बल्कि यूं कहिए कि एक अमीर सेठ को फंसाने का हरबा है जिसे बहुत जल्द नाकाम बना दिया जाएगा। हमें यकीन है इस वक्त अली तुराब उस चालाक औरत का हिसाब बेबाक करके घर की तरफ रवां दवा होंगे। हमने चेकबुक के साथ भेजा है उन्हें वहां। समझ मियां, मर्द अक्सर ऐसी जज्बाती गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस ढोल को गले में डालकर पीटा भी जाए। मैं कुछ समझा नहीं, आपने मामू को चेक बुक देकर क्यों भेजा? ताकि वो उस चालबाज चालाक औरत का मुंह पैसों से भर दे, उसकी मुंह मांगी कीमत अदा करके अपनी रिहाई का परवाना हासिल कर सके। ये तो अम्मी बेगम का ख्वाब ही लगता है मुझे। अब बताइए, भला वो औरत और उसकी बेटियां हमारे अली तुराब को खुश रख सकती हैं भला? जरा सलाद पकड़ाइएगा। गर्दन उड़ा दी जाएगी। बाजी बेगम, क्या दुश्मन की फौज हमारे किले में दाखिल हो गई है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? क्या कर रहे हो यहाँ पर? किसकी इजाजत से आए हो? ओ भाई, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, समझे मिस्टर? ये मेरी माँ का घर है। ये मेरे बाप का घर है। अली तुराब हमारे इंतजार में भूखे बैठे होंगे। वो बाजी बेगम, वो तो बहुत देर पहले नाश्ता कर चुके हैं।